शुरू खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, कहते हैं कि धंधा रोज़गार कमाने का ज़रिया होता है। यही धंधा अगर कानून के मुताबिक हो तो ख़ानदान, अवाम और रियासत के सर का ताज हुआ करता है। लेकिन अगर यही धंधा गरीब मार और लूट खसूट पर मबनी हो तो बदबख्ती सर चढ़कर बोलती है। रही सही कसर तब निकल जाती है जब रियासती इदारे खुद या इनके मुलाजिमीन माफिया के कभी रहबर और रहनुमा बन जाते हैं तो कहीं मुआविनो मददगार। यही वो लम्हा होता है जब टीम लाहौर पूछता है मानती भी है और कहती भी है कि धंधा है पर गंदा है। वैसे तो टीम लाहौर पूछता है एक के बाद एक माफिया की सरकोबी में मगन रही। कभी मालिक ने खुराक में मिलावट करने वालों को हमारे हाथों बेनिकाब करवाया तो कभी हमारी रवायती सौगात यानी अचार को जहर आलूद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया। कभी चर्बी के नाम पर हलाल और हराम की तमीज भूल जाने वालों की निशानदही करवाई तो कभी तख्ते लाहौर में कब्रों की बेहुरमती करने वालों का तज़किरा हुआ। हम शुक्रगुजार हैं कि हम ही वो थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पुलिस जैसे ताकतवर तरीन महकमे की एक के बाद एक काली भेड़ को चौक में ला खड़े करने के लिए मुंतखब किया। और फिर इसी मोतबर शहर में सबने देखा कि बावर्दी अहलकार हाथ में चालान बुक पकड़ने से मुख्तलिफ नहीं हो जाते। इनको भी कानून की इसी छड़ी से चलाया जाता है जिससे वो आम आदमी को अपने ताईं हाँक रहे होते हैं। हम ही थे जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से मुल्क भर के सरकारी अफसरान को याद दिलवाया कि जब अवाम में निकले तो जिम्मेदारी के साथ। पुलिस के सरकारी छितर से बावर्दी अहलकार की शराब तक के भांडे फोड़े गए और वहीं मुअज्जिज वर्दी की आड़ में चर्च का धंधा भी तो आपको याद होगा। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हमारी एक के बाद एक जहद कहीं हमारे लिए मुश्किलात के पहाड़ न खड़े कर दे। वाहिद लगन यही थी कि जब मालिक ने कुव्वते गोयाई दी है तो जालिम के खिलाफ कलमाए हक बुलंद करना और मजलूम की उम्मीद बनना लाजिम हो चुका है। तो बस इसी लगन को सीने से लगाए आज एक और सांप के फन फैलाने से कबल सर को कुचलने की कोशिश करते हैं। सुना है वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब अपने दौरे इक्तदार के जिन मंसूबों से अकीदत की हद तक प्यार करते हैं इनमें सरे फहरिस्त पनागाहें हैं। इनकी मोहब्बत और अकीदत बेमानी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अवामी फलाहो बहबूद की सेहतमंद सोच के गिर्द घूमती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ माफिया के पनपने का मकाम भी ऐसे ही इलाके बन जाते हैं। दाता दरबार पर वाक़े पनाहगाह के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है जो आज टीम लाहौर पूछता है जिम्मेदारान के सामने रखने जा रही है। लेकिन पहले इस जानिब तवज्जो फरमाइएगा। तख्ते लाहौर में बेपनाह ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में मारूफ है कि खसूसी तौर पर इन मकामात पर जिम्मेदारान अपनी नजर टिकाए होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स मालूम होती है। टीम लाहौर पूछता है ने आज का प्रोग्राम अय्याम आशूर में रिकॉर्ड किया लेकिन एयर नहीं किया। वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि कहीं किसी एक मकतबा फिक्र की दिल आजारी ना हो या फिर मेरी और आपकी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस को, लाहौर की पुलिस को ये एहसास न गुमान हो कि जनाब हमारी बेतौकीरी हो रही है। ताहम टीम लाहौर पूछता है ने तमाम तर मामलात जिम्मेदारान के गोश गुजार कर दिए थे, लेकिन हराम है कि किसी के कान पर जूं भी रेंगी हो। जब किसी को कोई गर्ज नहीं तो ये तमाम मामला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जेरे नजर मकाम तख्ते लाहौर का हसास तरीन इलाका शुमार किया जाता है क्योंकि इसके एक जानिब इमाम बारगाह करबला गामेशा वाक़े है
तो दूसरी जानिब एसपी सिटी का शाही दफ्तर मौजूद है। दो मुख्तलिफ स्कूल्स के दाखिली और खारजी दरवाजे भी ऐन इसी मकाम पर खुलते हैं और अमूमी तौर पर डीसी साहब का दफ्तर बगल में होने की वजह से इनका और ना जाने कौन कौन से वीवीआईपी का रास्ता यही बनता है। मामले की नजाकत और मकाम की हिफाजत के पेश नजर जिम्मेदारान ने इस चौक का यू टर्न भी रुकावटें लगाकर बंद कर रखा है। लेकिन सानू की सिक्योरिटी गई तेल लेने, धंधा भी तो करना है। लगता है ये भाई साहब और खातून कुछ जल्दी में हैं, इसीलिए तो मोटरसाइकिल उठाए रुकावटों को अबूर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अवाम किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती, फौरन मदद को आ जाते हैं। लेकिन यह क्या, यहां तो रकम का मुतालिबा हो रहा है और साहब भी पैसे निछावर कर रहे हैं। छड्डो सानू की। ओ भाई क्यों छड्डो, यहां तो एक के बाद एक मोटरसाइकिल सवार गाहक है और माफिया के गुमाश्ते धंधे में मसरूफ हैं। मुंतजिर मेहदी साहब, आप सीटीओ हैं, आपके जवान कहां हैं? इनका चालान कौन करेगा? सॉरी, क्यों भाई, क्यों चालान करेगा? ये कौन सा खुद धंधा कर रहे हैं? पुलिस भी तो पत्ती बराबर लेती है। वैसे तो बहैसियत कौम हम तमाम लोगों का अमूमी रवैया ये है कि हम वेले रहने को पसंद करते हैं, लेकिन जब सड़क पर निकलते हैं तो जनाब दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी पाकिस्तानियों को हुआ करती है। अब उसका नतीजा ये निकलता है, जब जल्दी है और शॉर्टकट भी चाहिए तो नोट तो लगेगा। एक के बाद एक गाहक का मोटरसाइकिल उठाने, रुकावटें अबूर करवाने और पैसे लेने के बाद हमें यकीन हो चुका था कि यह धंधा है और गंदा है। हमें यह भी यकीन था कि पुलिस के मुलाजिमीन पुष्टपनाही में मसरूफ हैं, जबकि अफसरान के हवाले से बुरा गुमान ना भी करें तो वो सरफे नजर के मुजरिम तो जरूर हैं। यहां धंधे का तरीका यह है कि सवारी सड़क पार करने के लिए आएगी और जितने अफराद उठाने और पार करवाने में मदद करेंगे, गाहक इन्हें 10-10 रुपए देने का पाबंद है और अगर ऐसा नहीं करेगा तो पुलिस मौजूद है। मजे की बात यह है कि धंधे में किसी को अजारादारी कायम करने की इजाजत हरगिज नहीं है। दिन भर में मुख्तलिफ शिफ्टों में हरामखोरी की जाती है, जिसे ये लोग दरअसल अपनी मेहनत कहते हैं। इधर पुलिस वाले आने उन्होंने भी चौके ते रख दो ना, फुटेज है मेरे को सारी वो मुफ्त वो तो फिर रोज़ी उन्होंने वास्ते करनी है सारी। हाँ यार रब्बा, उन्होंने काम मुफ्त है, उन्होंने तो भी पैसे लिया करो ना। हुन मेरी गल, हुन वो क्यों पेड़ तो नहीं मारना, हुन की करिए दस, हुन केड़े पासे जाके? समझे बात, समझे मसला ये नहीं है। नौकरी दे दो, असि ये काम चाहते नौकरी, असि नौकरी। अच्छा, हर बंदा जिन्हों कहिए ना क्या 2 नंबर काम बंद कर दो, कहते नौकरी दे दो। अच्छा जी, तुसी भी आ जाओ। अब इस बावर्दी जवान को ही देख लें जो बज़ाहिर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वर्दी की वजह से राजा इंदर गुमान कर रहा है। साहब के एक इशारे पर माफिया के गुमाश्ते जनाब की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। फिर क्या, इनको तो शर्म आई नहीं, जनाब को खुद ही चाय पानी तलब करना पड़ा। साथ ही सबको मौत पड़ गई और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर ये साहब सयाने निकले और सबसे चंदा जमा करना शुरू किया और बावर्दी राजा इंदर साहब की प्यास बुझाने के लिए एक अदद बोतल लाई गई और इन्हें पेश की गई। अब माफिया के इन गुमाश्तों को भी अंदाजा हो चुका था कि बावर्दी पुलिस एहलकारों ने इस मकाम पर अपनी कीमत बिल्कुल अपने किरदार की तरह सस्ती रखी है। ये तो कभी बोतल तो कभी सिगरेट के बदले ईमान और वर्दी का तकद्दुस बेच देते हैं। लिहाजा इनका इलाज ही ये है कि इनके आने से पहले इनके हिस्से की पत्ती यानी रिश्वत जेब में रखो। इन साहब को देखें किस शान से आए, रिश्वत में एक आध सिगरेट नहीं बल्कि पूरे पैकेट से अपना मुंह काला किया और चल दिए। याद रखिएगा, इसी दौरान पुलिस की 2 वैन्स यानी डाले भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन सब के सब गूंगे, बहरे और अंधे।
हम बाइक के क्रॉस कराते हैं ना, अच्छा। मजदूरी 10-10 रुपए लेते हैं। तो वो पुलिस वाले आते हैं, वो ये है ना हमारे को बोलते हैं ये गोल्ड लिंक के पैकेट दो तो तब क्रॉस करा, तो पैसे भी लेते हैं 50-100। अच्छा। कोई ना कोई पुलिस वाला लाजमी आता है यहाँ पर और हमारे से पैसे लेके जाता है, वैसे पार नहीं कराते। अच्छा, कहते हैं पार नहीं करवानी, पहले गोल्ड लीफ का पैकेट लेके आ। और क्या क्या चीज मंगवाते हैं? हाँ, या पैसे लेते हैं नगद 50-100 रुपया दो तो फिर जो है ना पार। इतना सस्ता काम। माफिया के गुमाश्तों की शिफ्ट बदली ही थी कि डॉल्फिन पुलिस के अहलकार आन पहुंचे। हमने सोचा कि ये तो माफिया के बगल बच्चों की दौड़े लगवा देंगे, लेकिन यहां भी नई कहानी निकली। इन्हें भी यू टर्न लेने में मौत पड़ती थी, लेकिन इन्होंने भी मोटरसाइकिल से उतरते ही वही काम किया जो सब कर रहे थे कि माफिया की गुमाश्तों की मदद से मोटरसाइकिल पार करवाई। ये वो लम्हा था कि मैं भी करीब ही अपना सा मुंह लिए खड़ा रह गया। पुलिस की मौजूदगी में घंटों गंदा धंधा देखने के बाद हमने सामने आने का फैसला किया ही था कि पुलिस ने हमारी ही टीम के एक रुकन को सिर्फ इस जुर्म में धर लिया कि वो गंदे धंधे की वीडियो क्यों बना रहा है। ये मुझे धमकियां लगा रहे हैं। ये ना बाइक इधर पार की है ना, क्रॉस की है। एक मिनट, तो ये लोग बाइक क्रॉस किया तो इनकी तस्वीरें बना रहे हैं। अच्छा। तो मैंने पूछा भी तस्वीरें बना रहे हो, कौन है आपके आईडी कार्ड, क्या शनाख्त, क्या है ये? आप उन लोगों के क्या लगते हैं किन लोगों के? जो बाइक्स उठा के पैसे लेके तो बाइक पार्क आगे क्रॉस करवा रहे हैं? कौन पैसे लेके? आपने तो इनको यहाँ से हटाना था। नहीं, ये पैसे फिर नहीं। डाला ला के तो पैसे दिवान दो लोगों कौन कौन कौन? एक सेकंड पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तुझे नहीं बोलना। आप कौन है? पीछे हो जाओ। आप कौन है? थाने से है ना? मेहरबानी करें, जो यूनिफॉर्म में जो बात करें मैं उससे कर रहा हूँ। हाँ, मेहरबानी हाँ, बात। जी बताएं। हाथ पीछे। मुझे नहीं पता ये पैसे लेते हैं या नहीं लेते। मेरी ड्यूटी है ये लाइन से। अच्छा, मैं आया हूँ लाइन से। बस अब फिर मैं आपको बता जी, देता हूँ, जी। अब समझ लें। जी जी। यहाँ बकायदा एक माफिया ऑपरेट करता है, अच्छा अच्छा। जो पैसे लेके जी। बाइक्स उठा के रोड के इस साइड से उस साइड पे क्रॉस करवाता नहीं, है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये हमारी टीम है। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ आप करते हैं ना? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ हेलो, ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦਾ थोड़ा ਕੋਈ दसो। ਤਲਕ नहीं ਹੈਗਾ। नहीं नहीं, मैं तुम दसा ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं हाथ ਹੈਗਾ। पीछे, हाथ पीछे। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं ਹੈਗਾ। यहाँ पे आपको खड़ा किसने किया हुआ? ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ, लेकिन- ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पूरे खड़ा निजाम ਸਾਨੂੰ ਦਾ। कोई भाई नहीं, कोई कौन बंदा जिम्मेदार है? नहीं कौन बना देता है आपको? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ठेकेदार कौन है ਇੱਥੇ ਦਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। बुलाओ ਨੂੰ, ठेकेदार बुला के ले आओ। ਠੇਕੇਦਾਰ नहीं हमें तो हमने इजाजत आपसे लेनी है मेरे भाई। नहीं नहीं सर, बस तुम दसा भी Thank you। वो भी सर मजदूर हैगा। ये मजदूरी है, ये मजदूरी है, ये तो बदमाशी है भाई। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਕਾਨ ਮਸਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ जाओ ਕਿਸੇ ਦਾ भाई, ਕੋਈ जाओ मौज करो, मौज करो। ख्वाजे दा गवाह डड्डू के मिस्ताक माफिया के कारिंदे पुलिस एहलकारों की सफाइयां देने में मसरूफ थे। इन साहब को देखें जो यहाँ सादा लिबास में सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ये थाना लोअर माल के ड्राइवर हैं और इनका नाम राना इश्तियाक है। इनके पास तलिस्मी ताकत है क्योंकि मौसूफ अभी कुछ ही देर में माफिया के बाकी लोगों की मदद को पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर हो जी सर, थाने मुलजम ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? हाथ पीछे मेरी गल करके। सुनोगे भाई, हाँ। लग दियो। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राना सजाद है। ਰਾਣਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਹੋ? मैं लोड मार ड्राइवर। ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, सर इतने मोटरसाइकिल तक परसों होया रक्षा च होया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ। ਇੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? अगर ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ गुनाहगार हैं। ओ भाई, इनको किसने रोकना है? आप तो उनके दिफा में आए कि उनकी फुटेज क्यों बना रहे नहीं है हैं? ना। आप उनकी फुटेज बनाने से मना करने आए हैं ना? नहीं, और फिर थाने जाने की धमकी किस बात पे थी? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ कादे थाने क्यों? आईडी कार्ड उन्होंने चेक किया है? उनका चेक किया है जो यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है? ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ सर। अपने नुमाइंदे के सामने आ जाने के बाद हमारा इस मकाम से दूसरे मकाम की जानिब यानी दाता दरबार की पनाहगाह पर वाक़े माफिया के अड्डे पर जाने का इरादा हुआ। सबूत मुकम्मल थे, लिहाजा जाते ही हमने काम का आगाज किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहां थाना लोअर माल का ड्राइवर इश्तियाक अपना काम दिखा चुका था। माफिया के तमाम लोग मंजर से गायब और सब अच्छा है कि मनाजिर नजर आने लगे थे। इस वक्त यहाँ पे ना करें, हम फ्री होंगे फिर आप करना जो भी करना। क्या फ्री होके हमने क्या करना है? इस वक्त हम ड्यूटी पे हैं,
तो आप काइंडली ऐसा ना करें। हमने भी ड्यूटी की ही फुटेज मैंने बनाई उधर भी देखा था, आप उधर आके उसके पास खड़े थे। ये इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है। जी बिल्कुल ठीक है, हाँ, इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है, इसीलिए ही यहाँ पर है। आपको पता है कि हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके ड्राइवर को पता है। क्या पता जो क्या उस पॉइंट पे भी आया, हाथ नहीं, मुझे उस पॉइंट पे भी आया और उसके बाद यहाँ ड्राइवर पर। के बाद क्या मामला है? थैंक यू वेरी मच। ओहो, हमने भाई, जिन्हें मुझे बताना है बताओ। हम दिखा लेंगे, बता लेंगे, नो इशू। थैंक यू। अच्छा, मुझे नहीं बताएंगे नहीं आप? आपको नहीं बताएंगे, ड्राइवर का issue है। आपको बेहतर पता है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी।